आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बन रहे हैं सभी को एक एक कर कवर किया जा रहा है। तो इसके पहले वाले पार्ट में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को एक एक कर कराया जा रहा है और उस हमें आशा है कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और अपना प्रैक्टिस किए होंगे कि किस प्रकार से उसमें सवालें आती है और किस प्रकार से आप लोगों उसको अच्छे से अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है। सवाल क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी किस दिया गया है, अब किसका है, उत्तल का है कि अवतल का, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। क्या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। देखिए क्या है, अवतल लेंस है। तो कहा जा रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखिए क्या है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से, देखिए प्रतिबिंब क्या है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर है तो अवतल लेंस में वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो कैसी हो जाती है, ए ऋणात्मक होती है। तो कहने का मतलब क्या है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक और उसकी प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक हो जाती है। तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर बना था। अब बोला जा रहा है कि बिंब की स्थिति क्या हो जाती है और ये कितनी दूरी पर बनती है तथा इसका किरण आरेख भी बनाना, मतलब उसका चित्र भी बनाकर आपको समझाना है। ये आपके क्या कहा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्या जाता है, 2019 20 22 23 के एग्जाम में इस क्वेश्चन आया हुआ है। तो आगे देखा जाता है कि अब हम लोग एक एक कर सवाल को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि इसमें किसका किसका मान दिया गया है। पहले हम लोग देखिए जरा फोकस दूरी को किससे दर्शाया जाता है, एफ से, आपको पता है। तो एफ बराबर कितना जा रहा है, -15 सेंटीमीटर। माइनस के वहाँ आपको पता हो गया है। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाई जाती है, भी से। तो भी का मान कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, यू का मान ज्ञात करना है, ए इसको ज्ञात करना है। तो सेम आपका सवाल कंप्लीट हो गया इतने से ही। अब देखिए करना क्या है, लेंस की क्षमता, लेंस की फार्मूला क्या कहता है, अवतल लेंस की 1/के भी माइनस 1/के यू बराबर 1/के एफ। जब भी आपको इसमें से देखिए सिंपल सा फार्मूला कैसे यूज करना है। देखिए एफ का मान दिया है, यू का भी का मान दिया है, यू का मान ज्ञात करना। जैसे इस तीन तीन चीज दिया गया इसमें, 1 2 3, इस तीन में से किसी दो का मान आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, किसी एक का मान ज्ञात करना रहेगा। तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूले को यूज करना है। तो यहाँ पर अब बोला जा रहा है तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन के आधार पर फार्मूले सेट करते हैं। क्वेश्चन के आधार पर फार्मूले पर देखिए -10 सेंटीमीटर आ जा रहा है, माइनस, फिर है माइनस का चिन्ह। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसको ज्ञात करना है यू का मान। अब देखिए एफ का मान कितना है, 1/के -15 सेंटीमीटर। ये आपको या अब पता चल गया। अब देखिए करना क्या है, जैसे ही इसमें बोला गया है, अब देखिए यू का मान जो दिया गया है इसको पक्षांतर का क्या करेंगे, हम बाहर ले जाएंगे। तो 1/के -10 सेंटीमीटर आ जा रहा है, ये यू का भी का मान हो गया। अब देखिए ए माइनस में है तो जैसे ही पक्षांतर किया जाएगा इधर तक कितने में आ जाएगा, ए प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में है तो कितना है, 1/के 15 आ जा रहा है। ठीक है। अब देखिए ए माइनस में है तो जैसे ही पक्षांतर किया जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, ए प्लस में आ जाता है। कितना आ जाएगा, 1/के यू आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे की बात किया जा रहा है कि जैसे ही इसको किया जाएगा, अब देखिए कहा जा रहा है कि सवाल को 10 और 15 का एलसीएम लिया जाएगा। देखिए ए अंश है और ए हर है। तो जहाँ पर हर बराबर नहीं होते हैं तो वहाँ पर उस नंबर का क्या किया जाता है, एलसीएम किया जाता है। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से देखिए अगर इसको 2 से लिया जा रहा है तो 2 5 10, 15 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे हम, फिर 3 से ले जाएंगे, 5 कम 5 है, 5 3 15 हो जा रहा है। अब फिर 5 से ले जाएंगे 1 1, देखिए क्या आ जा रहा है, नंबर कौन कौन सा आया, 2 गुड़े 3 गुड़े 5। तो 5 3 15 दूना की 30। यहाँ पर कितना मान आया, 30। एलसीएम कितना, 10 और 15 का एलसीएम 30। तो यहाँ पर 30 लिखिए। देखिए क्या 30 लिखा गया। अब देखिए क्या करेंगे, ए तो हर का मान, हर का एलसीएम कितना आ गया, 30। अब देखिए इस नंबर को ए माइनस में है, क्या करेंगे, -1, क्या है माइनस है, गुड़े।
अब देखिए 10 के पहाड़ा में 30 कितनी बार में, 3 बार में, प्लस एक यहाँ पर लिखेंगे गुणे 15 के पहाड़ा में 30 कितनी बार में, 2 बार में, यहाँ पर 1 के यू का मान। ठीक है, अब देखिए 3 एक कम 3 माइनस 3 प्लस क्या जाएगा 2 एक कम 2। अब यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, बटा के 30 आ जा रहा है बराबर 1 यू। ये आपको ये समझ में आता होगा। अब देखिए करना क्या है, जैसे ही माइनस और प्लस के मान को माइनस किया जाता है तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाता है। अब देखिए माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/u ये माना गया। अब जैसे ही u का मान लिया जाएगा तो u का मान कितने किसमें आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाता है। अब देखिए माइनस क्यों आया है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो जहाँ पर अवतल देखिए अवतल लेंस की बिंब की स्थिति क्या होती है, हम सदैव ऋणात्मक होते, तो इसलिए कहा जाता है कि जो अवतल लेंस से जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए क्या है, बिंब अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर तो पता चल गया, लेकिन अभी आपका एक और काम छूटा हुआ है। बोला गया सवाल में किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख ज्ञात करना है, तो खींचना है तो किस प्रकार से किरण आरेख खींचा जाएगा, अवतल लेंस के दिया गया है। देखिए अवतल लेंस का फॉर्म चित्र कैसे बनता है, यहाँ से सिंपल से देखिए ये क्या बोला गया, अवतल लेंस का है। आप लोग हाथ से मत खींचिएगा, आप लोग स्केल से खींचिएगा, क्योंकि हाथ से खींचने पर थोड़ा सा इधर उधर से डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, चित्र गलत हो जाता है। अब देखिए ये अवतल लेंस हो गया। अब बोला गया है कि देखिए इसकी बीच में क्या हो जाता है, ए आपको पता है कि ए ध्रुव हो जाता है। अब यहाँ पर ए प्रतिबिंब की स्थिति कहा जाता है कि ए देखिए फोकस दूरी हो जाती है, फोकस दूरी के बाद यहाँ पर फोकस दूरी, यहाँ पर दूसरी वस्तु दूसरी फोकस दूरी F1 F1 F2, यहाँ पर ए बोला गया मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पीछे भी F1 F2 हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई वस्तु 2F पर रखी गई है, तो यहाँ पर जैसे इसको ले जाएंगे तो यहाँ देखिए पहला कंडीशन क्या कर रही है, इसको जैसे ही यहाँ पर ले जाया जाता है तो ए क्या कर देते हैं, जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम क्या करती है, टकरा कर क्या करती है, ए बाहर हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे फिर एक लेंस कहाँ पे आती है, फोकस दूरी से आती हुई, देखिए ये कहाँ से, ये ध्रुव से होते हुए जाएगी, तो ध्रुव कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये ध्रुव से होते हुए आगे आ रही है तो ध्रुव से ये बढ़ जाएगी। अब देखिए कहा जा रहा है ये जो जा रही है ये टकरा कर फिर क्या कर रही है, रिटर्न आ रही है, रिटर्न आ रही है तो कहाँ पे आ रही है, देखिए दूसरी वस्तु। ये वस्तु कहाँ पे बनती है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग स्केल से बनाइएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर बन जा रहा है। अब देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है जो वस्तु की दूरी हो जाती है कितनी है, 15 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है वस्तु ये क्या है, बी हो जा रही है वस्तु, ये है, यहाँ से वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति हो जा रही है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, किरण आरेख बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस का किरण आरेख। इस प्रकार से आपका क्या करेगा, इतना पूरा करने के बाद आपका आंसर जाकर क्या जाता है, कंप्लीट होता है। हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं किस प्रकार से उसको करना है। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या गया बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, देखिए कोई बिंब की स्थिति कितना बोला गया है, 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपके सवाल में देखिए पूरा का पूरा दिया गया है। अब हम लोग एक एक करके इसमें देखते हैं कि किसका किसका मान दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए क्या बोला गया है, वस्तु की लंबाई, देखिए वस्तु की लंबाई बोला गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, लंबाई को किसी दर्शाया जाता है एच से, तो कितना हो जा रहा है, ये 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है। देखिए सवाल में क्या बोला गया है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी किससे दर्शाया जाता है, यू से, कितना है, -25 सेंटीमीटर हो जा रहा है। क्योंकि अभिसारी लेंस की बात किया जा रहा है, यहाँ पर क्या है, अभिसारी लेंस हो जा रहा है, तो अभिसारी लेंस की बात किया जा रहा है, तो अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस के ऊपर आपके
प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, किस प्रकार से अपसारी लेंस होता है, क्योंकि उस सबों को बताना रहेगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए आपको उससे संबंधित वीडियो देखना है तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वस्तु की दूरी क्या है, -25 सेंटीमीटर है। अब फोकस दूरी या बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से सवाल में सब कुछ जो जो दिया गया है आपके मान यहाँ पर दर्शा दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं फार्मूले के ऊपर। तक फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला देखिए क्या है, 1/u, देखिए 1/k, पहला क्या रहेगा v माइनस 1/u बराबर 1/f, ए फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए फार्मूले के आधार पर पूरे के मान को रखा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, देखिए सब रखने के बाद देखिए क्या है, 1/k भी का मान इसमें क्या किया दिया है, नहीं दिया है, तो 1/k भी माइनस 1/k यू का मान क्या है, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पर मान दिया गया है, तो जो मान दिया गया है यहाँ पर फार्मूले के बाद देखिए क्या है, भी का मान यहाँ पर देखिए भी का मान ज्ञात करना है, यू का मान दिया है, तो इसी जगह हम फार्मूले में बदल सकते हैं। तो 1/के एफ, देखिए ए माइनस होता है, इधर जाने के बाद क्या जगह प्लस हो जाता है, प्लस 1/के यू हो जाता है। तो फार्मूले में हम लोग इसी जगह बदल सकते हैं, या तो पूरे के मान को करने के बाद बदल सकते हैं। तो क्या जगह 1/के भी बराबर 1/के एफ प्लस 1/के यू। अब इन सभी के मान को यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जगह 1/के एफ का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो क्या जाएगा यहाँ पर देखिए एफ का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या जगह ए प्लस के माइनस में है, 1/25 हो जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना, देखिए 10 और 25 का एलसीएम लिया जा रहा है तो कितना आ जा रहा है, 2 5 10, 25 से कम 25, फिर 5 ले जाएंगे तो 5 कम 5, फिर 5 5 25, 5 एक चला जाएगा तो कितना, 5 5 25 दूना 50, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 गुणे 10 के पहाड़ा में कितना, 5 बार में। अब देखिए ये प्लस और माइनस है, तो क्या जगह प्लस माइनस माइनस हो जाता है, कितना जगह 1 गुणे 25 दूना 50 हो जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कितना, 5 कम 5 माइनस 2 एक कम 2/50। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना जगह, 3/50। ये मान तो 3/50 आ गया, एक किसका मान है, 1/के भी का मान। अब 1/के भी का मान ये 3/50 है, तो यहाँ पर भी का मान ज्ञात करना है, तो भी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 50/3 आ जाएगा, 50/3। तो यहाँ पर लेंगे मान तो कितना आ जाएगा, +50 से देखिए अब 3 का भाग इसमें देंगे 50 में तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 एक कम 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 0। अब देखिए 3 छक्का 18, लगभग क्या है 6 बढ़ता जाएगा, कितना लगभग 16.66 या 67 सेंटीमीटर क्या जाता है, यहाँ पर स्थिति आ जाएगी। अब यहाँ पर भी का मान कितना आ जाएगा, 16.67 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो लेकिन ये बोला जा रहा है कि भी का मान धनात्मक यह दर्शाता है कि क्या बोला जा रहा है कि जो यह प्रतिबिंब जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से कितना लगभग में, कहा जा रहा है कि जो ये जो प्लस चिन्ह है जो दर्शाया जा रहा है इसके द्वारा, कि ये कहा जा रहा है कि जो प्रतिबिंब होता है या प्रकाशीय केंद्र जो होता है, प्रकाशीय केंद्र का मतलब क्या है, जो प्रकाशीय केंद्र से लगभग में क्या उसके दिखे। अब जब यहाँ पर हम लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र में मतलब ये दाएं साइड हो जाता है, ये बाएं, देखिए दाएं साइड ये बाएं साइड, तो जो प्लस चिन्ह दर्शाता है ये सदैव धनात्मक क्या दाएं साइड को दर्शाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो केंद्र प्रकाशीय केंद्र से कितना 16.67 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, दाईं ओर की दूरी पर बनता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थिति कैसे हो जाती है, दाएं ओर बना प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, यह सदैव वास्तविक होता है। देखिए दाईं ओर, देखिए यहाँ पे क्या है, दाईं ओर धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो स्थिति कैसी होगी, इस प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति ये कैसी हो जाती है, ये वास्तविक होती है, क्योंकि ये वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। तथा इसका उल्ट क्या हो जाता है, जो प्रतिबिंब की स्थिति रहती है कैसे हो जाती है, ये सदैव उल्टा हो जाती है या उल्टी होती है। देखिए आपको उसमें बोला गया है स्थिति ज्ञात करना है, स्थिति ज्ञात करना है तो क्या जाएगा, ए दाईं ओर बन रहा है, प्लस चिन्ह दर्शा रहा है,
दाईं ओर मतलब ये धनात्मक होती है, धनात्मक के साथ साथ ये प्रतिबिंब कैसे हो जाते हैं, ये वास्तविक होती है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे हो जाता है, ये सदैव दाईं ओर होने के कारण ये कैसे हो जाती है, ये उल्टी हो जाती है। आगे देखा बोला जा रहा है कि इसमें साइज देखिए, स्थिति साइज ज्ञात करना तथा इसकी प्रकृति भी बताना है। तो हम लोग चलते हैं आगे, आवर्धन ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें लंबाई भी दिया गया है। तो आगे देखा जा रहा है कि आवर्धन मतलब एम बराबर, देखिए आवर्धन की बात किया जा रहा है। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए इसमें एम बराबर फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एम बराबर H1, क्या H1 अपान क्या हो जाएगा H। अब कहा जा रहा है कि इसमें H1 अपान H, या तो हम इसी को क्या सकते हैं V बराबर क्या V बराबर U, क्या V बराबर U, या हम इसी को फिर कह सकते हैं कि इस फार्मूले में क्या हो जाएगा H1 क्या हो जाएगा, देखिए H1 या H इंटू V बटा के U, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए दो फार्मूला है, दोनों में से बस मान जहां पर आवर्धन की बात करता है तो H1 और H2 मतलब क्या, पहला माध्यम में पहले मतलब क्या, ए प्रतिबिंब का हो जाता है, ए वस्तु का हो जाता है। तो अब इसमें बोला जा रहा है कि एक का मान दिया गया है तो H1 बराबर H इंटू V अपन ये हो जा रहा है। अब इसके आधार पर हमको सवाल में दिया गया है H1 का मान, एक लंबाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे तो H1 बराबर कितना दिया है, सवाल में आपको दिया गया था 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पहले ही देखिए 5 सेंटीमीटर लंबी कोई बिंब है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 5 गुणे, अब भी का मान कितना दिया गया था सवाल में, भी का मान दिया गया है, आपको याद होना चाहिए। तो भी का मान अभी आपको दिया गया था 50/3, या तो 16.67। तो दशमलव वाले चिन्ह को हटा देंगे, तो दशमलव के चिन्ह को हटाने से क्या सवाल में थोड़ा सा नंदी नहीं रहेगा। तो कितना आ जा रहा है सवाल, 50/3 के मान को रखेंगे। अब 50/3 के, अब यू का मान कितना दिया गया है, यू का मान सवाल में दिया गया था, कितना था -25 सेंटीमीटर। देखिए यू का मान कितना दिया गया, -25 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से -25 सेंटीमीटर कुल के बटा कितना जगह, यहाँ पर मान कुल के बटा क्या, तो कितना है -25 सेंटीमीटर हो जाता है। अब देखिए -25 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो अब इसके मान को कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए इस मान को करे क्रॉस करते हैं, देखिए 5 गुणे, अब देखिए क्या जगह ये 50 है, 50/3। अब देखिए इस मान को जो हर में दिया गया इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो भाग में देखेंगे तो एक कितना जगह 1/-25 सेंटीमीटर आ सकता है। क्यों, देखिए 50/3, अब यहाँ पर 25 है तो इसके बटा के एक रख सकते हैं, भागे के चिन्ह क्या जगह 25/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 गुणे 3 गुणे के चिन्ह लगाएंगे तो क्या जगह 1/25 हो जाएगा। तो सेम बात यहाँ पर किया गया है। तो या तो हम डायरेक्ट अंश में और हर में कर भी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या पता चला 1/25। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस करते हैं तो काटते पड़ते, देखिए क्या जगह, देखिए यहाँ पर जैसे इस मान को देखा जाता है, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और कोई कोई नंबर कट रहा है नहीं, अब देखिए कोई भी नंबर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो क्या जाएगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। अब नीचे कितना जा रहा है, ये 3, कितना 3 बच रहा है। अब देखिए बोला जा रहा था ये मान किस में था, माइनस में था, तो ये पूरा का पूरा मान किस में जाएगा, ये -10 एक हो जाएगा। तो यहाँ पर मान आ जाएगा H1 बराबर 10 बटा के क्या जाएगा 10/3। अब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब देखिए या तो इसी के मान को हम क्या सकते हैं, -3 सही 3/3। क्यों, क्योंकि 3 का मान 3 का भाग 10 में देंगे तो 10 3 3 क्या 3 3 9 1, तो यहाँ क्या जगह 3 सही 1/3 आ जा रहा है। तो यहाँ पर भी वही मान दिया 10 -3 से 3/3, या तो इसी को सेंटीमीटर, या तो इसी को मान कितना रखेंगे 3.33 सेंटीमीटर आता है। अब इस प्रकार से सवाल में आंसर आता है। अब कहा जा रहा है कि जो H1 होता है यह ऋणात्मक है। देखिए H1 की मान जो है ये क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्या दर्शाता है, तो ऋणात्मक चिन्ह ये क्या होता है, ये प्रतिबिंब उल्टा होता है। कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे, प्रतिबिंब उल्टा है। क्या जा, प्रतिबिंब जब उल्टा है तो उसी को एक क्या बताया जा रहा है, उल्टे प्रतिबिंब को ऋणात्मक के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, नेगेटिव दर्शाया जा रहा है, तथा यह मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। कहा जाता है ये मुख्य अक्ष की बात किया जा रहा है, मुख्य अक्ष के सदैव क्या कहता है, ये नीचे की ओर बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे सवाल में आंसर करने के बाद क्या जाता है, वास्तविक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्रतिबिंब
लेंस की दाईं तरफ कितना 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा दूरी पर क्या क्या 1/3 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस प्रकार से पूरे के पूरे सवाल को किया जाएगा। एक बार इसको 1 से 2 बार इसको पुनः कर वापस कर देख लेंगे तो पूरा का पूरा आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। आपको इससे घबराइएगा मत, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन देखिए क्या हो जाता है 2022 में, क्या है 2022 में आए हुए हैं। 2022 में आया होगा है, 2019 में आया होगा है, 2018 में आया हुआ है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहा जा रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसलिए प्रतिदिन ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से कैसी क्लास लगती है तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए, तथा अपने मित्रों को शेयर अधिक से अधिक करिए। तथा आप लोग अपने मोबाइल की दुनिया में घूम रहे हैं तो एक दिन स्टेटस लगा देंगे। स्टेटस लगा देने से क्या होगा, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को के पास पहुंचेगा, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा। तो बहुत सारे आपके भाई बहन हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको उचित उचित मात्रा में मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो उनको हमेशा जितना नज़दीक पेपर आ रहा है वैसे उनको उनके अंदर क्या है घबराहट बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही अपने भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक उनको शेयर करिए, और उनको भी एक तरीके से एक मार्गदर्शन मिलेगा तो डेली उनका रूटीन बन जाएगा तैयारी करने का तथा पढ़ाई करने का। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।